हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है क्लोरोफाइसी ग्रुप के, जो क्लोरोफाइसी क्लास है उसके मेंबर्स में पाया जाने वाला आई स्पॉट है, पायरिनोइड्स है, इन पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो आई स्पॉट क्या होता है? तो जो एल्गी की मोटाइल और रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, तो उनमें एक पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है जिसको हम आई स्पॉट या स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ओके, आई स्पॉट को जो कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनेलीज है या लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेलीज होती है। ये लाइट की ओर, ठीक है, मूवमेंट करता है। ये जिन मोटाइल सेल्स में एल्गल, जैसे क्लेमाइडोमोनास में ये पाया जाता है, तो क्लेमाइडोमोनास सेल की जो स्विमिंग सेल्स होंगी, तो उनको क्या है, वो लाइट की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है। ये आई स्पॉट या स्टिग्मा, इसको ध्यान रखेंगे। और जो पायरिनॉइड्स होते हैं, पायरिनॉइड्स जो है ये प्रोटीनेशियस बॉडीज होती हैं जो क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाई जाती हैं। क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट, या हम इसको प्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, लेकिन जिन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं, तो उनको हम प्लास्टिड कहते हैं। ओके। और जिनमें बी absent होता है, बी नहीं पाया जाता, केवल क्लोरोफिल ए होता है, उनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो पायरिनाइड्स प्रोटीनेशियस बॉडीज होती हैं जो क्रोमेटोफोर्स में पाई जाती हैं। ओके, दीज ऑर्गेनेलीज आर कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। इनका काम होता है, देख लेंगे, पायरिनॉइड्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। स्टार्च और स्टार्च का स्टोरेज करेंगे और इसका सिंथेसिस करने का काम करेंगे। ठीक है, स्टार्च का संश्लेषण करना और भंडारण करना, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, पायरिनॉइड्स जो है क्लेमाइडोमोनास में पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स जो है, में क्रोमेटोफोर में एक पायरिनॉइड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में एक ही पायरिनॉइड पाया जाता है। मतलब क्लेमाइडोमोनास के क्रोमेटोफोर में एक पायरिनॉइड पाया जाएगा, और जबकि उडोगोनियम में एक से ज्यादा पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं, उडोगोनियम के क्रोमेटोफोर में। और एक्टोकार्पस की विशेषता यह है, जो पायरिनॉइड होते हैं ये अटैच होते हैं इसकी सरफेस पर। ओके, इसकी सरफेस पर होते हैं स्टाक से, स्टाक की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं उसकी सरफेस से। तो पायरिनॉइड का मेन फंक्शन यही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पायरिनॉइड्स का काम है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ओके, ध्यान रखेंगे। और ये कैसी, इस चीज से बने होते हैं? ये प्रोटीन से बनी बॉडीज होती हैं, प्रोटीनेशियस बॉडीज होती हैं। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर है, दोनों चीज दिखाई गई है। यहाँ पर आई स्पॉट, ये आई स्पॉट दिखाया गया है, और ये यहाँ पर पायरिनॉइड। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है इसका, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये पायरिनॉइड है। और पायरिनॉइड का काम क्या है? स्टार्च का सिंथेसिस और स्टोरेज करना। तो यहाँ आई स्पॉट है। और आई स्पॉट क्या है? आई आई स्पॉट एंटीरियर एंड पर पाया जाता है इसकी सरफेस पर, क्लेमाइडोमोनास की। और ये आई स्पॉट का काम क्या? फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनेलिज होता है ये, ठीक है, प्रकाश की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है इसको। ओके, ऐसा समझ लीजिए इसको। और ये जो है, ये आई स्पॉट है। ओके, ये इसका आई स्पॉट हो गया या स्टिग्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिगमेंट्स। तो एल्गी में, ठीक है, जो कलर होता है तो वो किसकी वजह से होता है? पिगमेंट्स की वजह से होता है। ओके, पिगमेंट की वजह से पाए जाते हैं। साइनोफाइसी को छोड़कर सभी में पिगमेंट उपस्थित होते हैं जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ठीक है, साइनोफाइसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, नीले हरे शैवाल होंगे ये। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी में प्लास्टिड्स होंगे। ओके, ऑर्गेनेलिज को प्लास्टिड्स कहा जाएगा, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या कहेंगे? इनको इनको कहेंगे क्रोमोप्लाज्म। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पिगमेंट होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेटेड पाए जाते हैं इसके पिगमेंट्स, इसीलिए इनको क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, और ये जो है, साइनोफाइसी को छोड़कर बाकी जो एल्गी की क्लासेस हैं, है ना, उन क्लासेस में जो पिगमेंट होंगे वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है,
कंसंट्रेट ना होकर के क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे ऑर्गेनेलीज, उनको हम प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लास्टिड्स दो प्रकार के होंगे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ओके। ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलरफुल, कलर्ड प्लास्टिक्स होते हैं। जिनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दोनों होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, उनको कहा जाता है प्लास्टिड्स। ओके। और जिनमें क्लोरोफिल बी नहीं होगा, उनको कहा जाता है क्रोमेटोफोर। ओके। इनको ध्यान रखेंगे। अब आता है, देखिए कप शेप्ड। हाँ। तो कुछ क्रोमेटोफोर हैं, या इनको क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं हम। कई बार प्रश्न क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है कि इलेमोइडोमोनास या बाल बॉक्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं या क्रोमेटोफोर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, कप शेप्ड होंगे। क्लेमाइडोमोनास में और बॉल बॉक्स में ध्यान रखेंगे कप शेप होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया भी। देखिए, यहाँ क्लेमाइडोमोनास में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कप नुमा, तो कप की तरह जो ये संरचना है, ये क्या है, ओके। तो ये कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, इसका क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है ना। तो हरित लवक कैसा होगा, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और डिस्कॉइड होगा बोकेरिया में, कारा में, ओके, और डायटम्स में। ठीक है। तो ब्रिडल शेप्ड हंसियाकार जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में। और रेटिकुलेट जालिकावत पाए जाते हैं उडोगोनियम में, हाइड्रोडिक्टियन में और क्लेडोफोरा में। ये कुछ एल्गी हैं। स्पाइरल जो है स्पाइरोगायरा में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और स्टीलेट तारेनुमा स्टार की शेप पाया जाता है जिग्निमा में। इसमें देख लेते हैं, देखो कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ देखिए कप शेप दिखाया है। यहाँ क्लेमाइडोमोनास में क्या दिखाया है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। बॉल बॉक्स में भी कप शेप्ड होगा। बोकेरिया में देख लीजिए, बोकेरिया में, डायटम्स में भी यहाँ आप लोगों को, ठीक है, दिख रहे हैं। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स में ग्रिडल शेप्ड हैं। ओके। यहाँ ग्रिडल शेप्ड हैं। इसके अलावा रेटिकुलेट किस में होंगे, क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम में और हाइड्रो, ठीक है, डिक्टियन में। यहाँ डिस्कनुमा देख लीजिए यहाँ पर, बोकेरिया में, डायटम्स में और कारा में डिस्क है ना, डिस्क शेप्ड है, डिस्कॉइड होंगे। और स्पाइरल, यहाँ स्पाइरल दिखाया है, सांप की तरह आप लोगों को दिखा रहा है ना, कुंडलित। तो ये किस में पाए जाएंगे, स्पाइरोगायरा में। और जिग्निमा में कैसा स्टार शेप्ड है ये। और प्लेट लाइक किस में है, ठीक है, प्लूरोकोकस में और सैंडेस्मस में लोब्ड होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके। चलिए, यहाँ ये टॉपिक गाइस कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज हम एक दो वीडियोस और डालते हैं इसकी, जो इस समय जो टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई प्रश्न जरूर आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से कर लें इसको। जो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये आने की संभावना है।